नमस्कार। इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर पंजाब से जुड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पंजाब से जुड़े प्रमुख नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति सचिवालय और प्रेस सूचना ब्यूरो की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी में इसकी पुष्टि की गई है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रवनीत सिंह बिट्टू ने इस्तीफा क्यों दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह इस्तीफा 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा है। क्या बीजेपी अब पंजाब की राजनीति में अपना फोकस और ज्यादा मजबूत करने जा रही है। क्या रवनीत सिंह बिट्टू को अब पंजाब में पार्टी संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और क्या आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। इन तमाम सवालों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको पूरी खबर समझाते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 24 जुलाई 2026 को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। आधिकारिक प्रेस कम्युनिके के अनुसार यह इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 75 की धारा 2 के तहत तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया गया। यानी अब रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है। लेकिन राजनीति में किसी बड़े नेता का इस्तीफा सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं होता, खासकर तब जब संबंधित राज्य में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हों। और यही वजह है कि रवनीत सिंह बिट्टू के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना इसी राजनीतिक परिस्थिति के बाद हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व अब पंजाब में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहता है। यानी यहां दो बातें एक साथ दिखाई देती हैं। पहली, रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो चुका था। दूसरी, पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखें तो राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा स्वाभाविक है कि बिट्टू की भूमिका अब केंद्र की बजाय पंजाब में ज्यादा सक्रिय हो सकती है। लेकिन यह भी साफ कर देना जरूरी है कि इस्तीफे के आधिकारिक प्रेस कम्युनिके में कोई विस्तृत राजनीतिक कारण नहीं बताया गया है। इसलिए यह कहना कि इस्तीफा सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही दिया गया है, अभी एक राजनीतिक संभावना या मीडिया रिपोर्ट के रूप में देखा जाना चाहिए, आधिकारिक घोषणा के रूप में नहीं। अब आते हैं सबसे बड़े राजनीतिक सवाल पर। 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब की राजनीति इस समय बेहद महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहीं बीजेपी पंजाब में अपने राजनीतिक विस्तार की कोशिश कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन सीमित रहा था। अब पार्टी की कोशिश है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपना आधार मजबूत किया जाए। ऐसे में सवाल उठता है, क्या रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्र से पंजाब की राजनीति में भेजने के पीछे बीजेपी की कोई बड़ी रणनीति है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह संभावना जताई जा रही है कि वह पंजाब में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह बीजेपी की पंजाब रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा सकता है। अब जरा रवनीत सिंह बिट्टू की राजनीतिक यात्रा पर नजर डालते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। वह कांग्रेस से राजनीति में आए और लोकसभा सांसद के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसके बाद 2024 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी दी। यही बात उनके राजनीतिक सफर को खास बनाती है, क्योंकि एक तरफ वह पंजाब की जमीनी राजनीति से जुड़े नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। अब जब उन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया है, तो उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। अब सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण, पंजाब में बीजेपी लंबे समय से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन पंजाब की राजनीति बाकी राज्यों से काफी अलग है। यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं। किसान, युवाओं का रोजगार, नशे की समस्या, उद्योग, कानून व्यवस्था, कृषि और केंद्र राज्य संबंध जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति को प्रभावित करते हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है। चुनौती यह भी है कि पार्टी पंजाब में ऐसा संगठन तैयार करे जो गांव से लेकर शहर तक मजबूत हो। यही वजह है कि अगर रवनीत सिंह बिट्टू को पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो उनका मुख्य काम जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना हो सकता है। हालांकि उनकी नई जिम्मेदारी को लेकर अंतिम और आधिकारिक तस्वीर का इंतजार करना होगा। अब एक और बड़ा सवाल, क्या रवनीत सिंह बिट्टू 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी संभावना जताई गई है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं। राजनीति में कई बार पार्टी रणनीति अंतिम समय तक बदल सकती है। इसलिए इस समय सबसे सुरक्षित निष्कर्ष यही है कि रवनीत सिंह बिट्टू का राजनीतिक फोकस पंजाब की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका अगला चुनावी कदम अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अगर बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतारती है, तो यह पंजाब में पार्टी की रणनीति का एक बड़ा संकेत होगा। और अगर उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है, तो इसका मतलब होगा कि पार्टी उन्हें चुनावी प्रबंधन और संगठन विस्तार के लिए महत्वपूर्ण मान रही है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या यह इस्तीफा बीजेपी की रणनीतिक चाल है? देखिए, राजनीति में किसी फैसले को समझने के लिए सिर्फ एक घटना को नहीं देखना चाहिए। हमें पूरे राजनीतिक संदर्भ को देखना होता है। एक तरफ बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। दूसरी तरफ पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। तीसरी तरफ बीजेपी पंजाब में अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और चौथी तरफ बिट्टू जैसे नेता, जिनका पंजाब की राजनीति से सीधा संबंध है, उनकी भूमिका राज्य में बढ़ सकती है। इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो यह संभावना मजबूत होती है कि बीजेपी अब पंजाब में उन्हें ज्यादा सक्रिय भूमिका में देखना चाहती है। लेकिन इसे फिलहाल राजनीतिक विश्लेषण के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी आधिकारिक घोषणा के रूप में। अब बात पंजाब की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। विपक्षी दल लगातार सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरते रहे हैं। कांग्रेस भी राज्य में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अकाली दल की राजनीति भी पंजाब के राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। और बीजेपी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में 2027 का चुनाव केवल एक सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं होगा। यह पंजाब की राजनीतिक दिशा तय करने वाला चुनाव हो सकता है। यही कारण है कि सभी प्रमुख दल अभी से अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब बीजेपी की चुनौती समझिए। पंजाब में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जमीनी संगठन। पार्टी को सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि ग्रामीण पंजाब में भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। इसके लिए स्थानीय नेताओं की भूमिका बढ़ानी होगी। पार्टी को किसानों, युवाओं, व्यापारियों और विभिन्न सामाजिक समूहों तक अपनी पहुंच मजबूत करनी होगी। यहीं पर रवनीत सिंह बिट्टू की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वह पंजाब की राजनीति से सीधे जुड़े हुए हैं। हालांकि किसी भी नेता को संगठन मजबूत करने के लिए सिर्फ व्यक्तिगत लोकप्रियता पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए बूथ स्तर तक संगठन, स्थानीय नेतृत्व और जनता से लगातार संपर्क जरूरी होता है। अब देखना होगा कि बीजेपी पंजाब में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। अब सवाल आता है, क्या रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी के लिए पंजाब का बड़ा चेहरा बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब अभी समय देगा, लेकिन इतना जरूर है कि केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी भूमिका समाप्त होने के बाद उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, बल्कि संभव है कि उनकी राजनीति का केंद्र अब पंजाब बन जाए। अगर पार्टी उन्हें संगठन में बड़ी भूमिका देती है और वह जमीन पर पार्टी को मजबूत करने में सफल रहते हैं, तो आने वाले समय में उनका राजनीतिक कद और बढ़ सकता है। लेकिन अगर बीजेपी उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारती है, तो उनकी व्यक्तिगत चुनावी क्षमता भी एक बार फिर परीक्षा में होगी। इसलिए आने वाले महीनों में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अब बात करते हैं 2027 के संभावित चुनावी मुकाबले की। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी ताकतों में शामिल है। बीजेपी अपना विस्तार करना चाहती है। अकाली दल भी अपनी राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में 2027 का चुनाव बहुकोणीय मुकाबला बन सकता है।
और अगर ऐसा होता है तो हर पार्टी को अपनी रणनीति अलग तरीके से बनानी होगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य होगा पंजाब में अपने वोट शेयर को बढ़ाना। कांग्रेस के लिए चुनौती होगी अपनी पारंपरिक राजनीतिक जमीन को मजबूत करना। आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती होगी सरकार के कामकाज के आधार पर जनता का विश्वास दोबारा हासिल करना। और अकाली दल के लिए चुनौती होगी अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को मजबूत करना। इन सभी के बीच रवनीत सिंह बिट्टू का अगला कदम महत्वपूर्ण हो सकता है। अब वापस लौटते हैं उस सवाल पर, क्या रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है? इसका जवाब अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि यह फैसला ऐसे समय आया है जब पंजाब की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो रही हैं। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में पंजाब पर फोकस बढ़ाने की संभावना बताई जा रही है। अब आगे की तस्वीर बीजेपी के अगले फैसलों से साफ होगी। क्या उन्हें संगठन की जिम्मेदारी मिलती है? क्या उन्हें चुनावी जिम्मेदारी दी जाती है? क्या वह विधानसभा चुनाव लड़ते हैं? या बीजेपी उन्हें पंजाब में पार्टी के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका देती है? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों और महीनों में मिल सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी खबर को 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया है और राष्ट्रपति ने इसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। दूसरा, उनका राज्यसभा कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो चुका था। तीसरा, 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके पंजाब में सक्रिय होने की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक उनके इस्तीफे का कोई विस्तृत आधिकारिक राजनीतिक कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है। राजनीति में एक इस्तीफा कभी कभी सिर्फ पद छोड़ना नहीं होता, कभी कभी यह किसी बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी की शुरुआत भी हो सकता है। अब देखना यह होगा कि रवनीत सिंह बिट्टू की अगली भूमिका क्या होती है और बीजेपी पंजाब की राजनीति में उन्हें किस तरह इस्तेमाल करती है। क्योंकि 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन उसकी राजनीतिक तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और आने वाले महीनों में पंजाब की राजनीति में कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, या यह मुख्य रूप से उनके राज्यसभा कार्यकाल के समाप्त होने के बाद लिया गया एक राजनीतिक संगठनात्मक फैसला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।